जादू फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब अल्फाज है, और याद रखें अल्फाज असर रखते हैं। जादू करने के लिए जादूगर को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो जिन्नात हैं, क्योंकि जिन्नात की मदद के बगैर जादूगर कुछ नहीं कर सकता। असल में जादू जिन्नात और जादूगर के दरमियान होने वाले मायदे का ही नाम है। वैसे तो जिन्नात को हाजिर करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आज आपको 8 ऐसे तरीके बताऊंगा जो ज़्यादातर जादूगर जिन्नात को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, हर तरीके में कुफर और शिर्क मौजूद होता है। इन तरीकों को वजाहत करने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुरानी इलाज और जादू के इलाज में फ़र्क नहीं कर सकते, क्योंकि कई जादूगर ऐसे हैं जो कुफरिया तावीज़ात आहिस्ता आवाज़ में और कुरानी आयात ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं। चनाचे मरीज़ यही समझता है कि उसका इलाज कुरान से हो रहा है, हालांकि उसका इलाज कुरान से नहीं हो रहा होता। और याद रखें, जादूगर खुद तो शिर्क करता ही करता है, अपने साथ उन तमाम लोगों को भी शिर्क की तरफ लेके जाता है जो उससे जादू करने या करवाने या जादू निकलवाने के लिए आते हैं। और यही वजह थी कि हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो अपने दौरे हुकूमत में तमाम जादूगरों की गर्दनें उतरवा देते थे, और बेशक उनके दौर में कई जादूगर ऐसे थे जिनकी गर्दनें तन से जुदा कर दी गईं। आज की इस वीडियो में हम लोग आपको जिन्नात हाजिर करने के 8 तरीके बताएंगे जो जादूगर इस्तेमाल करता है। इस वीडियो में जिन्नात हाजिर करने का तरीका मुकम्मल तफसील से इसलिए नहीं बयान किया गया ताकि लोग इसको आजमाने की कोशिश ना कर सकें। जिनमें पहला तरीका कुछ यूं है, जादूगर नापाकी की हालत में एक तारीक कमरे में बैठ जाता है, फिर इसमें आग जलाता है और उस पर धूनी रख देता है। अगर उसका मकसद 2 लोगों में या मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालना हो तो वो बदबूदार धूनी उस आग पे रखता है, और अगर उसका मकसद 2 लोगों में या मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करना हो तो वो उस आग के ऊपर खुशबूदार धूनी रख देता है। फिर अपने शिरकिया तावीज़ात जो जादूगर के खास मंत्र होते हैं उनको पढ़ना शुरू करता है, और जिन्नों को उनके सरदार की कसम दे के उनसे मुख्तलिफ मुतालबात पूरे करवाता है। इसी दौरान जिन्नात उसे कुत्ते की शक्ल में या अजदहे की शक्ल में नजर आते हैं, और जैसे ही वो जिन्नात जादूगर को नजर आते हैं उनको अहकामात जारी कर देता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसे कोई भी शक्ल नजर नहीं आती, बस कानों पे हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद वो अहकामात जारी कर देता है। और जिस शख्स के ऊपर उसने जादू करना हो, जिन्नात से उसके बाल या उसका कपड़ा मंगवा लेता है, और खास तौर पर ऐसा कपड़ा जिस कपड़े से उस शख्स की पसीने की बू आ रही हो। दूसरा तरीका कुछ यूं है कि जादूगर कोई परिंदा जैसे फाख्ता, मुर्गा या कोई जानवर जिन्हों की बताई गई खास शक्ल सूरत के मुताबिक मंगवाता है, जिसका रंग अमूमी तौर पर स्याह होता है, क्योंकि जिन्नात स्याह रंग को दूसरे रंग पे फोकियत जरूर देते हैं। फिर उसको बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर ज़िबा कर दिया जाता है, और उसका खून मरीज के जिस्म पे भी मला जाता है, और उसको खंडरात या कुएं या गैर आबाद जगह पे फेंक दिया जाता है जो अमूमी तौर पर जिन्नात बताते हैं। और जैसे ही वो जानवर उस जगह पर फेंक दिया जाता है तो जादूगर अपने तावीज़ात, अपने मंत्र पढ़ना शुरू करता है और जिन्नात को अहकामात जारी कर देता है। तीसरा तरीका कुछ यूं है, जादूगर कुरान मजीद को नाउज़ुबिल्लाह जूता बनाकर अपने कदमों में पहन लेता है, फिर बैतुल खला जाकर कुफरिया मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, फिर बाहर आकर अपने कमरे में बैठ जाता है और जिन्नों को अहकामात जारी कर देता है। क्योंकि यह अमल बहुत ज़्यादा शिरकिया और कुफरिया होता है, इसलिए जिन फौरी तौर पर उसके अहकामात मानते हैं और वो पूरे भी करते हैं। चौथा तरीका कुछ यूं है, जादूगर कुरान मजीद की किसी सूरत को खैज़ के खून से या किसी नापाक चीज़ से लिखना शुरू करता है, और साथ साथ शिरकिया मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और जिन्नों को अहकामात जारी कर देता है। पांचवा तरीका कुछ यूं है, जादूगर कुरान मजीद की किसी सूरत को उल्टे अल्फाज में लिखना शुरू करता है, फिर शिरकिया तावीज़ पढ़कर जिन्नात को हाजिर करता है और उनको अहकामात जारी करना शुरू कर देता है। छठा तरीका कुछ यूं है, जादूगर एक खास सितारे के तुलू होने का इंतज़ार करता है, और जब वो तुलू हो जाता है तो जादूगर उससे मुखातिब होता है, फिर जादू करने वाले मंत्र पढ़ना शुरू करता है और उसके साथ साथ सितारे की पूजा करना शुरू कर देता है, और वो उसी सितारे को अपना रब मानकर उससे मांगना शुरू करता है, और उसके बाद जादूगर जिन्नात को अहकामात जारी करना शुरू कर देता है। बहुत सारे जादूगरों का ये दावा है कि इस वक्त में जो जादू किया जाता है वो उस वक्त तक दोबारा जादू ख़त्म नहीं हो सकता जब तक ये सितारा दोबारा तुलू ना हो जाए। बाज़ औक़ात ये सितारा साल में 1 दफ़ा, बाज़ औक़ात साल में 2 दफ़ा ही निकलता है।
7वां तरीका कुछ यूं है, जादूगर एक नाबालिग बच्चे को जो बेवजू होता है अपने सामने बिठा लेता है, फिर उसकी बाईं हथेली पर एक मुरब्बा बनाता है और उसके इर्द गिर्द चारों तरफ जादू वाले मंत्र लिख देता है। फिर उसके बिल्कुल दरमियान एक तेल और रोशनाई रख देता है और एक लंबे कागज के ऊपर अपने जादू वाले मंत्र लिखना शुरू करता है और वो कागज बच्चे के चेहरे पर रख देता है और साथ ही उसके सर पे एक मोटी टोपी पहना देता है ताकि वो कागज ना गिर पाए और एक भारी चादर से उस बच्चे को ढांप देता है। उसके बाद वो अपने कुफरिया मंत्र पढ़ना शुरू करता है, जबकि बच्चे को अपनी हथेली की तरफ ही निगाह रखनी होती है। हालांकि अंधेरे की वजह से उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, चनाचे बच्चा अचानक महसूस करता है कि वो रोशनी फैल रही है और उसको वो देखना शुरू कर देता है। जादूगर उससे पूछता है तुम क्या देख रहे हो? तो बच्चा कहता है मैं अपने सामने एक आदमी की शक्ल देख रहा हूँ। तो जादूगर उस बच्चे को बोलता है कि उस शख्स को हुक्म दे कि ये जादूगर फलां फलां अहकामात जारी कर रहा है, ये अहकामात पूरा कर। 8वां तरीका कुछ यूं है, जादूगर मरीज के कपड़ों में से एक कपड़ा मसलन रुमाल, पगड़ी, कमीज वगैरह मंगवा लेता है और खसूसी तौर पर ऐसा कपड़ा जिस कपड़े से मरीज के पसीने की बू आ रही हो। फिर उस कपड़े के एक कोने को गिरा लगा लेता है और उसके साथ ही 4 उंगलियों के बराबर कपड़ा मजबूती से पकड़ लेता है। फिर ऊंची आवाज के साथ सूरह कौसर या कोई भी छोटी सूरत पढ़ना शुरू करता है और उसके बाद आहिस्ता आवाज में शिरकिया दम पढ़ना शुरू कर देता है या हाली होंठ हिलते हुए उसके नजर आ रहे होते हैं और साथ ही ये पुकारना शुरू कर देता है कि अगर इस मरीज के मर्ज का सबब जिन है तो ये कपड़ा छोटा कर दो, अगर इसे नजर लगी है तो इस कपड़े को बड़ा कर दो और अगर इसे कोई और बीमारी है तो ये कपड़ा इतना ही रहने दो। फिर उसके बाद वो 4 उंगलियों के बराबर कपड़े को दोबारा नापता है। अगर वो 4 उंगलियों से बड़ा कपड़ा हो चुका हो तो मरीज से कहता है कि तुम्हें नजर लगी है और अगर वो कपड़ा 4 उंगलियों से छोटा हो तो मरीज को कहता है कि तुम पे आसेब या काला जादू मौजूद है और अगर कपड़ा 4 उंगलियों के बराबर हो तो मरीज को बताता है कि तुम्हें कोई बीमारी है। और सबसे ज़्यादा काले जादू के इलाज करने वाले लोग यही तरीका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मरीज इस तरीके को देख कर यही समझता है कि ये कुरानी इलाज है, क्योंकि इसने तो कुरान पाक की सूरत पढ़ी थी। हालांकि उसने शिरकिया मंत्र इस अमल में पढ़े थे लेकिन वो आप समझ नहीं पाए। और इसके साथ साथ एक चीज़ आप ज़रूर याद रखें कि हर वो शख्स जो आपसे आपका और आपकी माँ का नाम जानता है वो जादूगर है, क्योंकि माँ के नाम से उस शख्स तक पहुँचना बहुत आसान होता है, क्योंकि वह जिन्नात को आपके नाम के साथ अहकामात जारी करता है, जैसे फ़लाँ बिनते फ़लाँ। तो इस तरीके से जिन्नात को आप तक पहुँचने में आसानी होती है। अजीज़ दोस्तों, याद रखें ये 8 तरीके जो शख्स करता है वो जादूगर है। और अगर आप उसके पास जाएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस ज़रूर याद रखें कि जो आदमी किसी नजूमी के पास आया और उसकी बातों की तस्दीक की तो उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किए गए कुरान से कुफ्र किया। जादू का इलाज करना बहुत ही आसान है। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी या सुनी जाए उस घर से जिन्नात, शयातीन और जादू मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस घर में 3 रातों तक लगातार 3 रातों तक सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात की तलावत की जाए, जो कि 285 और 286 है, उस घर से तमाम जिन्नात, जादू मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और कश्मीर के भाइयों पे खसूसी रहम फरमाए और उनको आज़ादी की नेमत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।